Welcome Jharkhand Judiciary aspirant. This is the Pahuja Law Academy. My name is ज्ञानेंद्र पांडे. आज आप लोगों के लिए झारखंड जुडिशरी में मेंस के सिलेबस को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं. मेंस में कितने पेपर होते हैं और कौन से पेपर में कौन से सब्जेक्ट रखे जाते हैं, इस इंफॉर्मेशन के लिए मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं. अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो. और मेंस जैसा कि आप जानते हो कि एक सीट पर प्रीलिम्स के एग्जाम में 15 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया जाता है और वे फिर रिटन एग्जाम देते हैं. झारखंड में जो प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करेगा मेंस के लिए आएगा और मेंस के पेपर में पेपर नंबर 1 100 नंबर का होता है. 3 घंटे का यह 3 घंटे का इसका कोई भी एग्जाम आप दोगे मेंस का वो 3 घंटे का ही रहेगा. तो फर्स्ट पेपर प्रोसीजरल लॉ का होता है और इसमें द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और इंडियन पीनल कोड, इससे मिलाकर आपको 100 नंबर के क्वेश्चन में आपको करने होते हैं. सामान्यतः 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा हो जाती है क्योंकि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं ए बी सी करके. तो लेकिन आपका सिलेबस यही रहेगा, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन एक्ट और इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी. अब आने वाले एग्जामों में हो सकता है कि झारखंड आयोग सीआरपीसी के जगह पे बीएनएसएस कर दे या एविडेंस एक्ट के जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए सिलेबस के तौर पे रखे, जो नया अधिनियम लागू होने वाला है जुलाई से, और इंडियन पीनल कोड के जगह पे बीएनएस कर दे. तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर देंगे कि यह हो सकता है कि झारखंड आयोग नए सिलेबस के तौर पे इसको मॉडिफाई करे. तो यह पहला पेपर होगा झारखंड का. और उसके बाद जस्ट सेकंड पेपर होता है, यह भी 100 नंबर का होगा. 3 घंटे का समय रहेगा इसको करने में भी, और यह कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप के तौर पे होगा. इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सोगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इनसे मिला के आपको क्वेश्चन बनेंगे. 100 नंबर के होंगे और आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए. यह दूसरा पेपर होगा. उसके बाद जो तीसरा पेपर होता है वह फैमिली लॉ से संबंधित, यानी इसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ और झारखंड रेंट कंट्रोल एक्ट रहेगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और जुरिस्प्रूडेंस यहां मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जबकि प्रीलिम्स के एग्जाम में जुरिस्प्रूडेंस सिलेबस के तौर पे नहीं है, लेकिन मेंस में झारखंड में जुरिस्प्रूडेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपको रिटन इसमें लिखना होता है. तो यह तीसरा पेपर है. और जो आखिरी पेपर होता है वह लैंग्वेज का पेपर होता है. यह भी 3 घंटे का होता है. लैंग्वेज में आपको 100 नंबर में 50 नंबर हिंदी के लैंग्वेज के और 50 नंबर इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं. सेम पैटर्न होता है इंग्लिश और हिंदी में. इसमें हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिखना होता है, प्रेसी राइटिंग करना होता है, ट्रांसलेशन होगा. ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश होता है और हिंदी वाले में सेम ऐसे लिखना होगा, उसमें भी प्रेसी लिखना होगा और इंग्लिश टू हिंदी करना होगा ट्रांसलेशन के तौर पे. तो यह हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी काफी यूजफुल रहता है झारखंड आयोग, क्योंकि इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन में 50 नंबर उसको हिंदी के करने होते हैं और 50 नंबर इंग्लिश के करने होते हैं. तो हिंदी विद्यार्थी के लिए झारखंड आयोग एक अच्छा अवसर प्रदान करता है सिलेक्शन के लिए. तो यह 400 नंबर के पेपर होते हैं और उसके बाद मेरिट बनेगी. मेरिट में जो क्वालिफाइंग होंगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होगा और सीट का 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाता है. और जो बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं
उसमें इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग होगा, इसमें 25% जनरल और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए 25% पाना अनिवार्य है, और अदर के लिए अगर वह एससी एसटी, ईबीसी या एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थी हैं तो उनको 20% क्वालिफाइंग नंबर्स पाना आवश्यक है। और यह इंटरव्यू के लिए 25% और 20% इंपॉर्टेंट है आपके नंबर के लिए, आपको जज बनने के लिए। क्योंकि अगर आप मेंस में अच्छा नंबर पाए हैं और इंटरव्यू में 25 नंबर से नीचे पा रहे हैं तो फिर आप क्योंकि क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप जज नहीं बन पाएंगे। तो 25% 20% का जो रेशियो है यह आपको पार करना होता है, इसको क्वालिफाइंग करना होता है। और उसके बाद मेरिट बनती है, मेरिट बनने के बाद आपका सिलेक्शन, अगर मेरिट में आते हैं सिलेक्शन होगा। तो झारखंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सिलेबस रखा है और इसमें इससे बच्चों के लिए काफी यूजफुल होता है सिलेक्शन के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप झारखंड की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।